देश और दुनिया से करोड़ों लोग श्रद्धा का भाव लेकर के, कुछ उत्सुकता का भाव लेकर के, कुछ कौतूहलता दुनिया भर से जानने के लिए कितना बड़ा आयोजन कैसे किसी देश में एक स्थान पर हो सकता है। कुछ इतने बड़े हो रहे आयोजन ने सरकार का जिस तरह से प्रबंधन है उसको एक केस स्टडी की तरह अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों ने भी अपने राज्यों में होने वाले बड़े आयोजनों में कुंभ को देख करके उसकी आयोजन की व्यवस्था को समझा जा सके, इस दृष्टिकोण से देश भर से 45 दिन में, दुनिया भर से 45 दिन में 45 करोड़ लोग कुंभ के साक्षी बनेंगे। लेकिन इससे पहले के कुंभ का स्मरण करिए, 2013 के कुंभ में किस तरह से भगदड़ मची, सरकार ने किस तरह से उस समय जो है असंवेदनशीलता के साथ में व्यवहार किया था। वहां से लेकर के 1954 में जब देश की आज़ादी के बाद में पहला कुंभ हुआ था, आप उस समय के कुंभ की व्यवस्थाओं को देखिए, सरकार किस तरह से इन विषयों को लेकर के उदासीन थी। नेहरू जी के कुंभ में जाने के कारण से ऐसा लिखित रूप से लोगों ने स्टोरीज की है कि उस कुंभ में 1000 से ज़्यादा लोग जो भगदड़ मची थी उसके कारण से दिवंगत हुए थे। लेकिन अब क्योंकि सरकार हमारी विरासत का संरक्षण करने और विरासत का सम्मान करने वाली सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से इस बार के कुंभ की व्यवस्थाएं जो है पहले से बहुत बेहतर, अच्छी और निश्चित रूप से व्यवस्थाओं को देखने और समझने की योग्य है। सर, एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया गया था, इंडिया नाम भी दिया गया था उसका। वो इस महाकुंभ को लेके कोई भी लाइन नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं। ये क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो अवसरवादियों का संगठन है। ऐसे लोग जो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले इस भय को लेकर के कि सरकार अगर फिर सत्ता में आई तो हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को ये नहीं बख्शने वाली है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसे सारे लोग जो जेल यात्रा करके आए थे, वो सारे लोग एक साथ एकत्रित आए थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों और ऐसे आचरण और व्यवहार करने वाले लोगों से, जिन्होंने कुंभ को पहले सत्ताओं में रहते हुए इस उदासीनता के भाव के साथ में, असंवेदनशीलता के साथ में देखा है, वो कुंभ की महत्ता और आस्था को भी समझते हो। सर, आजादी की बात करता है, आपको लगता है 1954 में जो घटना हुई उसे दबाने का प्रयास उस समय? देखिए, हमेशा ही 1954 केवल एकमात्र उदाहरण नहीं है, वहां से लेकर के इमरजेंसी से लेकर के 2014 तक पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं इस पर कि किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र का और लोकतंत्र के सारे स्तंभों का गला घोटने की कोशिश की।